नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको इस हफ्ते का राउंड अप तो बताते ही हैं, साथ ही अगले हफ्ते आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत और आपके लिए बेहतरीन पोजिशनल कॉल्स भी होंगे। इसके साथ आपके सवालों का जवाब भी देंगे ताकि आप अगले हफ्ते के लिए तैयार रहें। और आपकी ट्रेडिंग रणनीति बनाने में मदद करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, Staven.com से दीपेन शाह है और बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से। अब तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड इस हफ्ते 50,000 के स्तर को भी तोड़ दिया। MCX पर 50,000 के नीचे आ चुका है। कॉमेक्स पर अगर बात करें तो यहाँ पर 1700 के नीचे आ चुका है। दीपेन, क्या लग रहा है, गोल्ड में भी काफ़ी गिरावट अब दिखने लगी है, यहाँ से अब आपका व्यू क्या है? आगे क्या आने वाले हफ्ते में क्या गिरावट और बढ़ेगी या अब खरीदारी का लेवल आ चुका है? देखिए, सबसे पहले शो पे बुलाने आपका धन्यवाद। गोल्ड में ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहा है। हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है यहाँ से, लेकिन डेफिनेटली हम बॉटम के नजदीक आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए हमारा मानना ऐसा है कि 50,000 के आइडियल लेवल्स है बाई करने के लिए। 49,486.80 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। एक बाउंस बैक आ सकता है जिसमें आपको 50,900 टू 51,000 के लेवल्स अगले हफ्ते देखने मिल सकते हैं। ओके, गोल्ड मिनी के जरिए अगर किसी को खरीदना है तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अगले हफ्ते के लिए, दीपेन? देखिए, एग्जैक्टली गोल्ड मिनी के लेवल्स ही बताए गए हैं कि 50,000 के आसपास बाई करें, क्योंकि मार्केट में काफी वोलेटिलिटी है। तो रिस्क अगर आप थोड़ा डिवाइड करके चले और थोड़े हल्के रहे तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज हम थोड़ी बॉटम फिशिंग की ट्राई कर रहे हैं इन लेवल्स से। हफ्ते के लिहाज से ये कॉल दीपेन की तरफ से आ रहा है। गोल्ड मिनी अगस्त वायदा आप खरीदे 50,000 के आसपास, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लें 49,486 रुपए का, और जो टारगेट दे रहे हैं दीपेन वो 50,986 रुपए का। अब चांदी की बात कर लेते हैं। दीपेन, चांदी काफी गिर चुकी है, करीब करीब 23 महीने के निचले स्तर पर कॉमेक्स पर है, यहाँ भी 54,500 तक इस हफ्ते चली आई। क्या लग रहा है कितनी गिरावट, क्योंकि ये बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स दोनों का मिक्स्ड यहाँ पर फंडामेंटल्स काम करते हैं। एक तो गोल्ड का भी दबाव है, दरें बढ़ने की चिंता है, दूसरी तरफ मेटल की मांग घटने की चिंता है ग्लोबल ग्रोथ की वजह से, तो दोनों फैक्टर चांदी पर ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ से चांदी कितनी गिरावट आए, और अगर किसी को खरीदना है तो कितना वेट कर ले, किस लेवल पर एंट्री करे ताकि सेफ हो, बहुत ज़्यादा वहाँ से गिरावट की आशंका नहीं रहे? देखिए, आपने एकदम भी ब्यूटीफुली सम अप किया है। 100% आपने सभी फैक्टर्स को काउंटर इन कर लिया है। लेकिन हमारा मानना यह है कि सिल्वर के अंदर क्योंकि फॉल ज्यादा आई है, तो आप बॉटम कैचिंग ट्राई ना करें। रादर देन, अगर आपको गेम को जीतना है तो गेम में बने रहना होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश, अगर डिप्स मिलती है 54,000 53,000 के आसपास, तो वहां पे सिल्वर में निवेश करना शुरू कर दे। मिनी लॉट्स के जरिए भी ले सकते हैं, माइक्रो लॉट्स के भी जरिए ले सकते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि सिल्वर 50,000 के नीचे नहीं जानी चाहिए, और वहां से आपको एक बॉटम बनते हुए दिखना चाहिए इन द नियर रन। तो आप उन लेवल्स पे नजरिया रखें, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर में बाइंग करने की कोशिश करें। ट्रेडिंग के लिए अभी गोल्ड को आप अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं। ओके, रविंद्र जी, आपका व्यू बुलियन मार्केट के लिए क्या होगा? जिस तरह का सेल ऑफ अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट में, नॉन एग्री नहीं एग्री में भी दिख रहा है, ऐसे माहौल में क्या अभी बेचकर ही जाए? ट्रेंड आपको किस तरह का दिख रहा है बुलियन का, या खरीदने का वक्त आ रहा है? गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों में ही और थोड़ा सा डाउनसाइड, इनफैक्ट आई वुड से कि गोल्ड में थोड़ा सा बाकी है डाउनसाइड। गोल्ड में 1720 का बहुत क्रूशियल लेवल था स्पॉट में, इंटरनेशनल स्पॉट में, और उसे ब्रीच हुआ है, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है मार्केट। तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि 1680 तक प्राइसेस एक बार जाए, तो यहाँ से और एक $20-25 डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अप्रोच कर रहा है गोल्ड। 1680 1670 का जो लेवल है वो मल्टीपल सपोर्ट जोन है, वहाँ से हमने काफ़ी बार रिवर्सल देखी है। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में मैंने पिछले वीक भी कहा था कि एक थोड़ा सा एग्जॉस्ट होना चाहिए रैली डॉलर इंडेक्स में। मार्केट में 100 बेसिस पॉइंट एक डिस्काउंट हुआ है, तो मेरे हिसाब से अगर 75 बेसिस पॉइंट होता है तो फिर हम एक रिवर्सल देख सकते हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से अभी गोल्ड में और एक $15-20 का फॉल हम देख सकते हैं, और सिल्वर में मेरे हिसाब से 54-55,000 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए।
और ऊपर में फिर से एक बार अगर बाउंस बैक आता है तो 2-2,500 पॉइंट्स का बाउंस बैक कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। बीरेन जी, आपको क्या लग रहा है, क्या जितने भी रेट के बढ़ने के जो फैक्टर्स है, क्या बाजार उसको डिस्काउंट करके अब चल रहा है? उस वजह से जितनी गिरावट आनी थी आ चुकी है, अब खरीदारी का वक्त आ रहा है स्टैगर्ड मैनर में, अब धीरे धीरे खरीदना शुरू करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर को? मैं तो ट्रेंड इज ट्रेंड मानता हूँ, तो मैं तो बाय साइड प्रीफर नहीं करूँगा। अभी तो सिर्फ डॉलर इज द ओनली स्टोरी इन द टाउन है, और आगे भी स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन करेंसी में काफ़ी कमजोरी मुझे दिख रही है, और चाइनीज युआन में भी काफ़ी कमजोरी दिख रही है, उनकी भी थोड़ी इफेक्ट आएगी। और यूरो पेरिटी अभी तो डिफेंड हो रही है बट आगे नहीं हो पाएगी, तो मैं भी गोल्ड में शायद 1678 1678 इस बार शायद ब्रेक हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो 1732 है, सॉरी 1632 है। वो अगर गिरता है तो हम डीपर डाउन देंगे, बट फिलहाल तो बॉटमलेस पिट लग रहा है, मींस बाय साइड का। ओके, यानी वीरेन जी को लग रहा है कि अभी रुकना चाहिए, अभी खरीदारी नहीं शुरू करना चाहिए। चलिए अब कुछ सवाल जवाब भी इस बीच ले लेते हैं। अमित जैन जयपुर से है, कॉपर में क्या करना चाहिए, उनका सवाल है। वीरेन जी, कॉपर काफ़ी गिर चुका है, 820-22 के आसपास लेवल दिख रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, जो हाई आया था उसके बाद से लगातार यहाँ पर बिकवाली दिख रही है, अब 600 के आसपास आ गया है। क्या करना चाहिए, कॉपर कितनी गिरावट के बाद खरीदें या अभी और बेचते जाएं? ओवरसोल्ड हो गया है। वीकेंड में नॉर्मली कल परसों ही चाइना का एक सुपर स्टिमुलस शायद आएगा, जो काफी बड़ा होगा, जिसमें जो रैली है वो सेल की अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैं वैसे भी वीकेंड में ही चाइना का न्यूज आता है, तो मैं वीकेंड यूजुअली मेटल में रिस्क ओपन रखना अवॉइड करता हूं। दर्शक क्रिश हैं दिल्ली से, हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं। रविंद्र जी, आपका व्यू कॉपर को लेकर क्या है, क्या करना चाहिए क्रिश को? रविंद्र जी, कॉपर पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं क्रिश के लिए। मेरे हिसाब से विश्व मोहन जी, कॉपर में एक बॉटम होते हुए दिख रहा है मुझे। मुझे लगता है कि एट द मैक्स डाउनसाइड जो है वो 585 586 तक जा सकता है। और आज के सेशन में मेरे हिसाब से अगर आज का हाई निकाल देता है तो फिर ये नेक्स्ट वीक में हम देख सकते हैं कॉपर फिर से एक बार 620 से 625 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत लोअर लेवल्स पे है प्राइसेस, बहुत ओवरसोल्ड जोन में है। मुझे एक पुल बैक रैली लगती है, 620 630 का एक रेजिस्टेंस है जो कि पहले सपोर्ट था, तो वहां से फिर से एक बार सेलिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 620 अगर आता है वहां पे एक बार चल सकता है, बट एज ऑफ नाउ इन लेवल्स पर बेचना मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। अगर 584 585 आता है तो दैट्स अट्रैक्टिव बाइंग लेवल, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली आ सकती है 10-15 रुपीस की, वहां पे एक बार शॉर्ट करके चल सकता है। ओके, अगले दर्शक विपुल हैं, सिल्वर मिनी 2 लॉट इनके पास लॉन्ग है 59,500। गोल्ड मिनी में तो आपने बाइंग की सलाह दी थी, सिल्वर मिनी में इनको क्या करना चाहिए? पहले से इनके ऊपर की पोजीशन पड़ी हुई है, क्या होल्ड करे या निकल जाए, अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है? दीपेन जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम अगर बॉटम के पास नहीं है तो बॉटम के आसपास ही है, और यहाँ से हम 7-8% के आसपास गिन सकते हैं कि बॉटम बन सकती है। अब इन्होंने ऑलरेडी 10% की फॉल देख ली है, तो मेरा सुझाव यही होगा कि अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, और अगर पुल बैक नहीं आता है और यहाँ से और 7-8% की गिरावट आती है तो वहाँ पे एवरेज करके अपनी होल्डिंग्स को फिर से बाउंस बैक में एग्जिट करने की कोशिश करें। बार अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं हर शो में कहते आया हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज स्टॉप लॉसेस का यूज कीजिए, और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर लेवल्स जानने की कोई ज्यादा जरूरत आपको नहीं होती है। हाँ, नीचे और कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो डेफिनेटली शो के जरिए आप पता कर सकते हैं। दीपेन जी, आपसे एक और सवाल होगा, मयंक गुप्ता जी का है यूपी से। इनका सवाल है, कॉपर 8 लॉट जुलाई वायदा में 623 रुपये 35 पैसे पे लॉन्ग कर रखा है, और अगस्त वायदा भी 8 लॉट 612 रुपये 70 पैसे में लॉन्ग कर रखा इन्होंने। मयंक को क्या सलाह देंगे?
क्या रुकना चाहिए इनको? दोनों ही 16 लॉट, काफी हेवी पोजीशन है, क्या करें? डेफिनेटली काफी हेवी पोजीशन है, और पहले जो कॉपर का 1 टन का लॉट होता था अभी 2.5 टन का है, तो आप ये समझ के चलिए कि 16 into 2.5 मतलब लगभग पिछले समय के लगभग 30 से 40 लॉट होल्ड कर रहे हैं और फॉल में भी खड़े हैं विदाउट स्टॉप लॉस। तो ये बहुत ही घातक पोजीशन हो सकती है आपके लिए। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेस में फॉल है और बॉटम कहीं भी 570 580 के आसपास हो सकता है, जहाँ पे आप थोड़ी बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। तो अभी इट्स योर कॉल, बिकॉज हमने काफी गिरावट देखी है, तो ये काफी लेट हो गया है अभी एग्जिट की सलाह देते हुए। तो हम जो सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप 570 580 तक होल्ड करें और वहां से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन करें, बट अगली बार प्लीज बिना स्टॉप लॉसेस के इतनी हैवी पोजीशंस को ट्रेड ना करें। ओके, बिना स्टॉप लॉस, कोई भी ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करें। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हीरा लाल है राजसमंद से। इनका सवाल है कि चांदी कितनी और गिरावट आने दे फिर खरीदे। बीरेन जी क्या सलाह देंगे हीरा लाल को? आप क्या सलाह देंगे, किस लेवल पे खरीदे चांदी अगर इनका खरीदने का मन है, हाजिर में ये खरीदना चाहते हैं? फिलहाल तो रुकना चाहिए, बेटर रेट मिल सकते हैं। लेवल तक सर एक लेवल बता देंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। टेंटेटिवली रुपी की जो 79-80 का जो करंट रेट है उसको 8150 पे हम फैक्टर करें, और सिल्वर को 1750-70 के आसपास फैक्टरिंग करें तो कहीं 51-52 51 से 53 के बीच वो बाई साइड में जा सकते हैं। तो ये इनके लिए व्यू है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राकेश सिंघल है मेरठ से। 25 अगस्त तक कॉटन का भाव क्या हो सकता है? कॉटन पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं बीरेन जी। 25 अगस्त तक कॉटन का भाव आप क्या देख रहे हैं? ये चारों चार का भाव अलग है, फिजिकल अलग है, जुलाई अलग है, अगस्त अलग है, अक्टूबर अलग है, और वेरिएशन 5,000 4,000 रुपये का है। तो स्पेसिफिक जुलाई की बात करें तो वो मजबूत रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिमेट रिलेटेड फायरवर्क शायद आ सकता है। और जो अक्टूबर है वो करीबन 32,500 आसपास चल रहा है। काफी इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, बट फिर भी उसमें शायद अगर कोई बाय साइड है तो उसको अक्टूबर में बाय साइड रहना चाहिए। जुलाई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो डिमेट काफी नजदीक आ रहा है इसमें। एग्रेसिव सेलर है तो अगस्त शायद शॉर्ट कर सकता है 39-40 के आसपास, जिनका स्टॉप लॉस 42 होना चाहिए। डाउन साइड वो 37 रख सकता है। चलिए अगले दर्शक हैं संजय कुमार बिजनौर से है। क्रूड इन्होंने 7,460 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे संजय जी को? 7460 पर लॉन्ग पोजीशन है क्रूड की। बहुत अच्छा स्टेट में है, अभी ऑलमोस्ट 300 रुपीज इन द मनी है, तो मेरे हिसाब से इसको 7,560 के आसपास ट्रेल कर देना चाहिए 100 रुपीज इन द मनी। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि ये अराउंड 8,200 से 8,300 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इंटरनेशनल में नाइमेक्स क्रूड में 92 का सपोर्ट था, इसने 90 के आसपास एक स्पाइक लगाकर वहां से फिर से एक बार के आसपास आया है। तो मेरे हिसाब से क्रूड में अभी भी जो रशियन ऑयल को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, आई थिंक वो अभी बरकरार है। जो सारे कमोडिटीज में सेल ऑफ आ रहा है उसके पीछे क्रूड में भी हमने एक सेलिंग देखी है, और प्लस डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से भी थोड़ा बहुत ओवरडन हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक पुल बैक आ सकता है क्रूड में टुवर्ड्स 8,200, लेकिन आपका जो प्रॉफिट पोजीशन है उसे लॉस में मत जाने दीजिए और 7,560 का ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस। और जैसे ये ऊपर जाता है तो ट्रेल 100 पॉइंट्स ऊपर लेके आइए एंड 8,200 के आसपास एक बार बुक कर लीजिए। अगले दर्शक है ओम प्रकाश हैं भिलाई से। इनका सवाल है कॉल और पुट एक साथ खरीदें तो प्रॉफिट या लॉस होगा? बीरेन जी आप क्या सलाह देंगे ओम प्रकाश जी को? कॉल और पुट एक साथ खरीदना सही स्ट्रेटजी होगा? एक साथ खरीदने में लॉस की प्रोबेबिलिटी 70-75% रहेगी। कोई स्किल ट्रेडर है तो उनको राइटिंग या बेचना चाहिए विथ प्रॉपर रिस्क मिटिगेशन। शायद रविंद्र भाई इसको बेटर हैंडल कर पाएंगे ये सवाल को, ये उनका डोमेन का है, मैं समझता हूँ। क्या लग रहा है प्रॉफिटेबल होगा? क्या प्रीमियम इतने कम होंगे कि कॉल और पुट दोनों एक साथ खरीद करके आपके कॉस्ट से ऊपर चला जाए भाव किसी एक साइड जी का? नहीं, देखिए
कॉल और पुट एक्चुअली क्या है कि अगर किसी को स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बिठाना है, जैसे कि अगर लगता है कि कोई इवेंट है, इवेंट के बाद कोई मेजर कोई भी साइड में मूवमेंट आएगा, जैसे कि डायरेक्शनल मूवमेंट हमें पता नहीं कि कौन से साइड में आएगा, लेकिन कुछ इवेंट है जैसे कि फेड का मीटिंग है, उसके बाद कोई तो साइड में मूवमेंट आएगा हमें लग रहा है, तो आप सेम स्ट्राइक प्राइस का लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकते हैं, जहाँ पे आपने सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट लेके रखा है, जो भी साइड में मोमेंटम आएगा वहां पर आपको प्रॉफिट होगी। और दूसरा जो है वो शॉर्ट स्ट्रैडल है, तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एकदम रेंज बाउंड रहेगा, ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं रहेगा इसमें, तो फिर आप शॉर्ट स्ट्रैडल कर सकते हैं, जिसमें भी आप अगेन यू आर बाइंग यू आर शॉर्टिंग द सेम प्राइस, सेम स्ट्राइक प्राइस कॉल। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही ब्लाइंडली कॉल और पुट को नहीं करना चाहिए, एक मार्केट का डायरेक्शन लेना चाहिए, वेदर रेंज बाउंड रहेगा या फिर कोई इवेंट की वजह से बहुत वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, और वो देख के आप स्ट्रैटेजी बिठा सकते हो। एंड आई थिंक उसके विदाउट नॉलेज मेरे हिसाब से ऑप्शन में कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट माइट गिव यू अ बिग लॉस। तो मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन में कोई नॉलेज नहीं है तो इनिशियली सिर्फ नेकेड कॉल और नेकेड पुट आप बाई या सेल कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी करनी है तो आई थिंक उसके पहले नॉलेज लेना चाहिए और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी में ट्रेड करना चाहिए। ओके, यानी कॉल और पुट अगर दोनों आप अगर खरीदते हैं तो अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो तो बहुत ज़्यादा एक साइड का मूवमेंट आएगा तो हो सकता है डबल हो जाए, तो आपकी कॉस्ट निकल जाए। दीपेन जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी डेफिनेटली, देखिए इनका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं इनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि इन्होंने ऐसा सवाल पूछा है। देखिए कॉलर पुट अगर दोनों आप खरीदते हैं तो इससे क्या होता है कि दोनों ही पोजीशन में आप लिमिटेड हो जाता है टू द प्रीमियम पेड। अभी आपका इरादा ये होता है कि कोई बड़ी मूवमेंट आपको ऐसी मिल जाए कि जो इतनी प्रीमियम को बढ़ा दे कि आपका दोनों प्रीमियम जो आपने पे किया है उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सके। तो रविंद्र जी ने बहुत ही अच्छी इस तरह बताया कि जब भी ऐसी कोई बड़ी मूवमेंट तभी आती है जब भी कोई इवेंट आने वाली है, तो आप अपने आप को डायरेक्शन में प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि जो आपके अगेंस्ट डायरेक्शन जाता है उसमें आप अपने प्रीमियम को भर के सेफ हो जाते हैं, और जो आपके फेवर में जाता है उसको आप ट्रेल करते जाते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाते हैं। तो ये प्रीमियम पे करके कॉल बाय करना बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन जब तक आप ऑप्शंस को अच्छी तरह ना समझे तब तक सेलिंग करने का अवॉइड करें। और इन दोनों को आप एक बार स्ट्राइक प्राइस को बाई करके आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं छोटे छोटे लॉट्स में, और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फ्यूचर नेकेड ट्रेडिंग से अच्छा ये कॉल की ट्रेडिंग अगर आप सीख जाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ओके, बिल्कुल सही बात है। और कमोडिटी में ऑप्शंस उतने ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है कि प्राइस में मूवमेंट बहुत ज़्यादा आपको देखने मिले, तो राइटर्स के पास पावर बहुत ज़्यादा होता है। इक्विटी स्टॉक में हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में उस तरह के मूवमेंट दिखे कि आपको हो सकता है कि दोनों के कॉस्ट एक साइड से निकल जाए, लेकिन यहाँ पर बड़े इवेंट में ही इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। किशन है नासिक से, धनिया इन खरीदना चाह रहे हैं 12,300 के आसपास। बीरेन जी आपसे पूछना चाह रहा है कि धनिया खरीदने का ये सही लेवल है 12,300 रुपए? धनिया में थोड़ा सा बेरिश हूँ क्योंकि फिजिकल इन्वेंटरी इसमें काफ़ी है, और स्पेशली ये साल थोड़ा चाइना में से कमोडिटी डिफॉल्ट्स के न्यूज़ आ रहे हैं। स्पेसिफिक कहाँ से आए हैं वो नहीं मैं पब्लिक डोमेन में मेंशन कर सकता, बट इसकी गोइंग फॉरवर्ड चाइना रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट है उस पर इफेक्ट आएगी। तो एज ऑफ नाउ मैं कमोडिटीज़ में पर्टिकुलर स्पाइसी सेगमेंट में ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। सेल साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, वो एक्सप्लोर करना चाहिए। जी मसालों का ऑप्शंस भी शुरू हो चुका है अब, तो क्या कोरिएंडर वगैरह में अगर इनको लेना है तो क्या ऑप्शंस के जरिए है? हालांकि अभी पता नहीं, उतनी लिक्विडिटी तो होगी नहीं। दीपेन जी, अभी तो लिक्विडिटी नहीं होगी, जो आपने डेफिनेटली सही बताया है। तो लिक्विडिटी आने का इंतजार करें, बिकॉज रिटेल ट्रेडर अगर इतना बिड स्प्रेड में दे देगा तो फिर वो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। तो मेरा मानना है कि थोड़े बड़े प्लेयर्स को आने दे, मार्केट में डेप्थ आने दे, एक प्राइस इवोल्यूशन होने दे, और उसी के बाद रिटेल ट्रेडर्स मसालों के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना शुरू करें तो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। हमने देखा कि ऑप्शंस काफी एग्री कमोडिटीज में, एनसीडीएक्स में, लेकिन लगभग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिक्विडिटी नहीं देखने मिली है। तो हमारा मानना है कि लिक्विडिटी आने दे, बड़े प्लेयर्स को आने दे, उसी के बाद रिटेल निवेशकों को भी अपने ऑप्शंस को ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। इसके बंसल है ग्वालियर से, एल्युमिनियम इन्होंने 230 रुपए पे खरीदा है। रविंद्र जी क्या इनको क्या सलाह देंगे? 230 रुपए की बाइंग है एल्युमिनियम।
लाइक डीप आउट ऑफ द मनी है इनका पोजीशन, लेकिन ये जो लेवल है मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एल्यूमिनियम के लिए। तो आई थिंक अराउंड 202 201 का जो लेवल है वो एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और हमने वहाँ से मार्केट को रिवर्स होते हुए भी देखा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर वो एवरेज करते हैं तो उनका जो एवरेज रेट है वो ऊपर आ जाएगा, और उनका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार एवरेज कर सकते हैं, और आपका सारा पोजीशन जो है उसका जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 198 197 के आसपास लगाना चाहिए। और एवरेजिंग में अगर ऊपर आता है, क्योंकि एक पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है सारे ही कमोडिटीज में, बिकॉज कंटिन्यूस हैमरिंग हुई है, तो आपको एवरेजिंग का यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। प्लस रिस्क जो है वो सिर्फ 3-4 रुपए का होगा इस पोजीशन पे। तो मेरे हिसाब से एवरेजिंग करके आप 197 198 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ से अगर पुल बैक आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। 95 197 के आसपास का सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा ले, फिर आप वेट करें, हो सकता है कुछ ऊपर के भाव आपको मिल जाए। अगले दर्शक हितेश जैन है मध्य प्रदेश से। नेचुरल गैस और कॉटन केक किस भाव पर खरीदना चाहिए? एनजी और कॉटन केक, बीरेन जी क्या सलाह देंगे, इनको किस भाव पे खरीदें? कॉटन केक का काफी डिस्ट्रेस प्रोडक्ट बन गई है, करीबन 3500 से ऑलमोस्ट 2500 तक आ गई है। फिर भी इसमें जो कॉस्ट टू कैरी है, मीन्स 50 रुपया 30-40 रुपये का जो ब्याज बदला है, वो देख के अभी भी मन नहीं कर रहा है। सस्ता है, अट्रैक्टिव जरूर है, बट प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है, तो मैं बाई साइड प्रेफर नहीं करूँगा इसमें। नेचुरल गैस में शायद अपसाइड में 540-50 के आसपास में स्टॉप लॉस के साथ सेल साइड में जाऊंगा। स्टॉप लॉस 565 का, और टारगेट करीबन 490 से 500 के आसपास का। अगले दर्शक महेश है हैदराबाद से। गोल्ड में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे महेश जी को? वेल, गोल्ड में अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म करना है, जैसे मैंने बताया शो के स्टार्ट में कि एक बार 1680 1685 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से 50,200 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है अभी, 50,400 का उसके बाद का रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से अगर 50,400 के ऊपर जाता है तो हम इसमें पुल बैक देख सकते हैं, अदरवाइज एक बार 49,700 49,600 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन इसमें क्योंकि मार्केट बहुत लोअर लेवल्स पर है, ट्रेंड के साथ जा रहा हूं मैं अभी एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर रिवर्सल होता है तो इसमें शार्प अप रिवर्सल भी दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेचिए, लेकिन 50,400 के ऊपर अगर निकल जाता है, और इंटरनेशनली अगर 1720 1725 के ऊपर फिर से अगर निकल जाता है, तो आई थिंक पोजीशन को रिवर्स कर देनी चाहिए। ओके। अगले दर्शक रामू राम है राजस्थान से। गोल्ड में क्या करना चाहिए? दीपेन क्या सलाह देंगे गोल्ड में इनको, रामू राम जी को? देखिए, यही सलाह होगी कि थोड़ा बॉटम फिशिंग करने के लिए आप कोशिश करें गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में, खास करके बिकॉज पूरी कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में हमने सेलिंग देखी है, तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। लेकिन 3 वॉल्यूम कम से कम वॉल्यूम्स में गोल्ड की तरफ मिनी में बाई करने की कोशिश करें 50,000 के। अगले दर्शक स्वप्निल है औरंगाबाद से। सिल्वर माइक्रो 2 लॉट है, 60,600 पे खरीदा है, काफी ऊपर की खरीद है। बीरेन जी क्या करें? सिल्वर माइक्रो पर बीरेन जी क्या करना चाहिए इनको? 60,600 रुपए की खरीद है इनकी। अभी ट्रेड ही इनका काफी छोटा है, तो मैं कुछ नहीं ऐड कर पाऊंगा इसमें, क्योंकि बहुत ही कम इसकी हाजिर रहती है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यही है कि हो सकता है कि नीचे के लेवल पर रिकवरी आ भी सकती है। हालांकि इनको लगता है कि अभी कुछ और गिरावट यहाँ पर दिख सकती है। रविंद्र जी ने भी कहा। रविंद्र जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? वक्त कम है। वेल, मेरे हिसाब से ये सपोर्ट पर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर एग्जिट तो नहीं करना चाहिए। यहाँ से एक पुल बैक रैली दिख सकती है टुवर्ड्स 57-58,000। तो मेरे हिसाब से अगर उनका 60,000 का बाइंग है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरेज, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मेरे हिसाब से 54,000 का स्टॉप लॉस होगा, और अराउंड 55-200 के आसपास आता है तो आप एवरेज कर सकते हैं, और 57-58 के आसपास निकल जाइए। जी 10 सेकेंड में प्लीज ऐड कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डेफिनेटली, मैं सभी रिटेल दर्शकों को ये सलाह देना चाहूंगा कि गोल्ड, पेट्रोल और सिल्वर माइक्रो में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, और ये इन्वेस्टमेंट
करके ही आप ये 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ताकि जो भी लेवल्स नीचे आते हैं तो आप इसमें अपने पोजीशंस को और ऐड करके जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एमसीएक्स की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप एसआईपी के जरिए भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो Okay. फिर से गोल्ड पेटल और सिल्वर माइक्रो में डेफिनेटली हर 2 से 3 4% 5% पे अपनी जी। सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। ओके, यानी सिल्वर माइक्रो और गोल्ड पेटल जैसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर नए ट्रेडर है तो उनके लिए बेहतर कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स की तरफ से। शुक्रिया दीपेन जी आपका, रविंद्र जी आपका और वीरेंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और अगले हफ्ते की पूरी रणनीति दर्शकों के लिए बताई। तो अगले हफ्ते की इस खास रणनीति में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।